भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का घर में मंगल प्रवेश होता है। गणेश चतुर्थी पर घर घर में गणपति विराजमान होते हैं। पहले ये परंपरा महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन अब पूरे देश भर में गणपति घर घर में विराजमान होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। गणपति के पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो बुधवार को सवेरे 5:58 से लेकर 9:09 तक रहेगा। जो शुभ योग है 31 अगस्त 2022 को वो सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। जो भी जातक गणपति का पूजन करना चाहते हैं या गणपति को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वह सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:21 तक गणपति को प्रतिष्ठापित कर दें। अब हम आपको वो भी समय बताते हैं जिस समय आपको गणपति को स्थापित नहीं करना है। वो राहु काल होगा दोपहर 12:22 से लेकर 1:57 तक का जो समय होगा वो निषेध काल होगा। यानी उस समय अवधि में आप गणपति जी की स्थापना नहीं कीजिएगा। बुधवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। बुधवार गणपति जी को समर्पित है और ऐसे जातक जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बुध की दशा या राहु की दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में गणपति की स्थापना, गणपति जी की प्रतिष्ठापना उनके लिए विशेष मंगलकारी हो सकती है। गणपति जी की स्थापना कैसे करें? एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, गणपति जी को स्थापित कीजिए। उसके बाद कुछ आवश्यक पूजा सामग्री है, उसमें सिंदूर, पान यानी तांबूल, 1 सुपारी, 5 लौंग के जोड़े, 1 माला और 1 जनेऊ। ये गणपति जी को प्रिय हैं। गणपति जी को स्थापना करने के बाद सबसे पहले संकल्प लीजिए। एक पान अपने दाहिने हाथ पर रखें, उस पर सुपारी रखें और सुपारी और पान के साथ आप लौंग का जोड़ा रखिए और फिर संकल्प कीजिए, गणपति जी की प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज, आप हमारे घर में विराजमान हो रहे हैं, हमारे घर में शुभ लाभ दीजिए, सब कुछ मंगल ही मंगल कीजिए। और ये पान और ये सुपारी और ये लौंग गणपति जी को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद गणपति जी का पूजन कीजिए। जो भी आपको गणेश जी के मंत्र याद हैं, वरना ओम गम गणपते नमः, ओम गजानन भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्रों के साथ आप भगवान गणपति की पूजा कीजिए, जनेऊ चढ़ाइए और अंत में मोदक यानी लड्डू का भोग लगाइए। सिंदूर लीजिए और सिंदूर गणपति जी के चरणों में थोड़ा सा लगा के फिर उसको अपने माथे पर लगा लीजिए। ये गणपति जी का पूजन हुआ। प्रतिदिन सुबह और शाम को गणपति जी की आरती कीजिए। जो भी आपको पाठ याद है वो पाठ याद कीजिए, वो पाठ पढ़ लीजिए, वरना गणेश चालीसा पढ़ लीजिए। गणपति की स्थापना में, प्रतिष्ठापना में गणेश गायत्री का बहुत महत्व होता है। उस गणेश गायत्री को आप कीजिएगा। मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, वरना 1 रुद्राक्ष की माला से आप ओम गम गणपते नमः की माला कीजिए। वैसे इस पूरे कार्यकाल में
जो अवधि होगी प्रतिष्ठापना की गणपति की, आप जितने भी दिन स्थापित करते हैं, अगर सफ़ेद चंदन की माला से आप गणपति की का मंत्र जाप करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। भगवान गणपति भगवान शंकर और माता पार्वती के मानस पुत्र हैं, देवों के देव हैं, प्रथम पूज्य कहे गए हैं गणपति महाराज। और क्यों कहे गए हैं? कि वो माता पिता के सच्चे सेवक थे। तो आप गणपति की स्थापना अवश्य करिए, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि यदि आप अपने माता जी के चरण छूकर गणपति जी की पूजा करते हैं तो वे विशेष फलदायक होती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।